Good morning, student. Today we are going to knowing about the resource planning. What is resource planning? By which is strategy we use to use our resource for a more बेनिफिशियल और मोर बेनिफिशियल। हम उसी पे चलेंगे, कैसे पढ़ेंगे ये हम स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स को कैसे हम अधिक से अधिक उसके लाभ को टेक ओवर कर सकें। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी judicious use of resource has importance in a country like India, which has the enormous diversity in availability of resource। ये हमारे यहाँ संसार पर एक प्लानिंग होनी चाहिए रिसोर्सों के प्रयोग के लिए, ताकि हम अपने यहाँ जो इनॉर्मस बहुत अतुल्य अमूल्य अतुल्य मतलब कि बहुत सारी इनॉर्मस देयर आर region which are rich in a certain type of resource but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient terms in the availability of resource, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh are a rich mineral and coal deposit. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructural development. The state Rajasthan is a very well endowed with the solar and wind energy but lack of water resource। जैसे कि हम देखते हैं कहीं पे रिसोर्स, जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ वेल इंडोर्ड सोलर एंड विंड एनर्जी है, लेकिन वहाँ पे हमारे किस रिसोर्स की कमी है? वाटर की। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसी तरह हम लद्दाख की भी बात करते हैं। इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट डिफरेंट डिफिशियंट इन वाटर infrastructure and some vital minerals। आगे देते हैं दिस कॉल्ड इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। इससे हमें क्या चाहिए कि जो इसके लिए हमें क्या करने में प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम रिसोर्सों का समुचित तरीके से प्रयोग कर सकें। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, एक ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कठिन जटिल प्रक्रिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पहले हमें क्षेत्रों की पहचान करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? दिस इन्वॉल्विंग अ सर्वे, इसमें हमें पहचान करने में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? इन्वॉल्विंग अ सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। मतलब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस रिसोर्सों की मैपिंग करनी पड़ेगी, सर्वेइंग करनी पड़ेगी, और उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, एस्टिमेट उसका कितना पड़ेगा, मेजरमेंट कितना होगा, जिससे वो रिसोर्स सबके लिए उपयोगी हो सके। अब सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे ये इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इन with the appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing of resource development plans। और हमारे लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। थर्ड पॉइंट हमारा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। और ये जो सारी चीज़ें हों पूरे देश के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें कहें। इंडिया हैज़ मेड
concentrated effort for the achieving a goals of resource planning right from the first 5 year plan after independence। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं की मदद से इन सारी रिसोर्सों को बैलेंस करने का काम स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं। देखते हैं क्या हुआ है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, रिसोर्स की उपलब्धता वहाँ पे होनी चाहिए जिससे किसी भी क्षेत्र का विकास हो सके। बट मेयरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एसेंस ऑफ द corresponding change in the technology and institution में हाइड डेवलपमेंट। इसके अलावा हम लोग रिसोर्सेज के एब्सेंस के अलावा में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आए हैं किसमें, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से। देयर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हमारे देश में हैं जो रिसोर्स के माध्यम में धनी हैं बट इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हैं। ऑन द कंट्री देयर वेर सम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्स बट दे वेर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। बहुत सारे क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पे वो पुअरली रिसोर्स हैं लेकिन उसके बाद भी वो आर्थिक रूप से डेवलप हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स ऑफ पुअर इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव अ रीजन फॉर द situation in history colonization in the history of colonization revolves that rich resource in a colony were the main attraction for the foreign invader। हमारे यहाँ इतिहास उठा के देख लीजिए तो इसमें पता चलता है हमारे यहाँ जो उपनिवेशिक शासन अंग्रेज आए या बाहर के इन्वेंडर आए, लुटेरे आए, वो हमारे यहाँ के संसाधनों को देख के आए। क्या देख के आए? इट वॉज द primarily the higher level of technology development of the colonizing countries that helped them to exploit the resources of other regions and establish a supremacy of over the colonies। जब वो लोग वहाँ से आए तो उन्होंने क्या लाया, रिसोर्सों को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करने का तरीका ताकि वो उस क्षेत्र से अधिक रिसोर्स का उत्पादन करने और सुपरमेसी अपने वहाँ पे प्रभुत्व उन कॉलोनीज पे अपना प्रभुत्व बनाए रखें। Therefore resource can contribute to development only when they were accompanied by the appropriate technology development and industrial changes। ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती थी? Resource can be contributed to development only they are accommodated by the appropriate technology development and institutional change। India has एक्सपीरियंस ऑल दिस डिफरेंट फेज ऑफ द कॉलोनाइजेशन। और इंडिया इस तरह के उपनिवेशवादी दौर से गुजर चुका था। देयरफॉर जिसके कारण देयरफॉर इंडिया इन डेवलपमेंट इन अ जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट आल्सो द टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल्स। कन्वर्जन ऑफ द रिसोर्स, अब रिसोर्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं, कंजर्वेशन कैसे करते हैं, कंजर्वेशन कैसे करते हैं। रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब कि ये क्या है, मूल तत्व है किसी भी डेवलपमेंट का रिसोर्स। बट इरेशनल कंजर्वेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लेड अ सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन इसके अत्यधिक दोहन ने हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म दिया है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कन्वर्जन एट अ वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हमें तमाम स्तरों पर, विभिन्न प्रकार के स्तरों पे, हर स्तर पे रिसोर्स कन्वर्जन करना आवश्यक है। दिस हैड बीन अ मेन कॉन्कॉर्ड of the leaders and thinker of the past। For example, Gandhi ji was very apt in working the resource of conversing in these words, there is enough for everybody need and not for any
body greed. If he praised the greedy and selfish individual exploitative nature of the modern technology and root cause for the resource depletion and the global लेवल। गांधी जी ने शुरू में ही संसाधनों के अत्यधिक दोहन पे अपनी ये बात की थी कि जितनी आवश्यकता है प्रकृति से उतना ही लो, उससे ज़्यादा ना लो। He was against the mass productions and want to be a replacer with the production by the masses। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, अधिक उत्पादन के खिलाफ थे, लेकिन वो क्या चाहते थे, लोग अपना उत्पादन खुद करें, खुद के लिए करें। लैंड रिसोर्स में चलते हैं। अब लैंड रिसोर्स में अब हम एक चार्ट के द्वारा देखते हैं। चार्ट के द्वारा हमारे देश में कितने 27% भाग पे क्या है, 27% भाग पे प्लेटू है, 30 भाग पे माउंटेन है, और कितने परसेंट भाग पे हमारा वो है प्लेन है, देखते हैं। 43 भाग पे क्या हमारा प्लेन है। दिस चार्ट इज होमवर्क फॉर यू, मेक इट। आगे बढ़ते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूटिलाइजेशन देखेंगे इसमें। इंडिया अंडर द वेरीफाइड रिलीफ फीचर्स अमाउंट 43% ऑफ लैंड। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग लैंड का यूटिलाइजेशन के कहाँ कहाँ पे हुआ है। लैंड का यूटिलाइजेशन पहले हुआ क्या है, अब इसमें हम तीन पॉइंट पे अपना दिमाग लगाएंगे। फॉरेस्ट लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर land, barren and wasteland, land for non-agricultural use, building road, factories, etc. and other uncultivated, excluded, permanent pasture of grazing land, land under the miscellaneous 3 crops and C ये following lands clear 5 net zone area, it is important for you। अब नेट जोन एरिया क्या कह रहे हैं, अब इसमें नेट जोन एरिया मतलब कितने क्षेत्र में फसल आपकी बोई गई है, इसको हम नेट सोन एरिया पे। द एरिया सोन मोर देन वंस एंड एग्रीकल्चर ईयर पस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। क्लियर हो? अब आज क्लास होती है बंद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।